नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस 2021 के अंतर्गत पूरे 125 प्रश्नों की आंसर की। ये जो आंसर की है 99.9% शुद्ध है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां पर दो दो आंसर हो रहे हैं, तो ऐसे में अब चयन बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो एक दो प्रश्नों को मैं नहीं कह सकता हूं कि ये चयन बोर्ड उन पर क्या डिसीजन लेता है, किस हिसाब से आंसर की देगा, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं हम आपको, और इसकी जो पेपर की पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो पेपर की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे। आंसर की में दोस्तों देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कारण ये है कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और काफ़ी व्यस्त था। कल भी लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा की है, इसके बाद आज भी यात्रा किया, काफ़ी बिजी था। इस वजह से पेपर का मैं एनालिसिस नहीं कर पाया, आंसर की जो है सही से उसको चेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर आज जब जो हम आपको आंसर की दे रहे हैं उसमें जो है हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल शुद्धतम आंसर की मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है। यहाँ पर आपको आंसर की के लिए इंग्लिश वर्जन देखना है। ठीक है, हिंदी वर्जन कैंडिडेट ने खुद लगाया है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें इंग्लिश वर्जन देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक उदासीन परमाणु 2 के इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एवं 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो परमाणु में कुल s इलेक्ट्रॉन्स, p इलेक्ट्रॉन्स एवं d इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। राइट आंसर सी, 1 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है, किस ट्राईहाइड्राइड में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्वता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो NH3 होगा। 2 का जो सी ऑप्शन वो सही है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे संस्थान द्वारा जो है आप टीजीटी साइंस का पूरा कोर्स आप लोगों को दिया गया था। इसमें से जो फिजिक्स मैं पढ़ा रहा था और जो केमिस्ट्री हमारे दूसरे सर पढ़ा रहे थे, तो जो केमिस्ट्री की आंसर की उन्होंने प्रोवाइड करी है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, और मैंने यहाँ पर फिजिक्स की आंसर की प्रोवाइड करी है। तो हमारी सभी टीचर्स की यहाँ पर कोशिश यही है कि जो आपको शुद्धतम आंसर की मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक गुट का घर्षण गुणांक म्यू तथा कोण थीटा के नत तल पर स्थिरावस्था में रखा है। यदि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो घर्षण बल क्या होगा। जब थीटा को धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 3 का आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्रव्य के परमाणुवीय सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं नीचे उद्धृत की गई हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, किसी दिए हुए शुद्ध परमाणु पदार्थ के अंतिम कण, जिन्हें परमाणु कहते हैं, रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। बी है, परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सी, परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर होता है। और डी ऑप्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वभाव नहीं बदलता बल्कि वे पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, उपरोक्त अवधारणाओं में से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं रहा, उसे पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4 का सी करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक sp3 संकरण नहीं दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा BF3। ठीक है, BF3 आपका करेक्ट आंसर है। 5 का बी आपका करेक्ट है। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा, एक माध्यम में वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा से चल रही है। प्रकाश तरंग दैर्ध्य सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब किरण सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो भी तो जाहिर सी बात है घटेगा। और न्यू अपरिवर्तित रहता है, न्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आता, आवृत्ति कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, और लैम्डा घटेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो इस पेपर का पूरा सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं इस पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन मिले तो। ठीक है, तो जल्द ही सोल्यूशन अवेलेबल होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इसमें से कह रहा कि तत्व कौन सा नहीं है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था, बड़ा डाउट था, लेकिन इसको जब हमने विचार विमर्श किया काफ़ी देर तक, तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर लगा वो डी लगा, सिलिका। ठीक है, कुछ लोग ओजोन को भी समझ रहे हैं, ओजोन। तो एक्चुअल में ओजोन का फार्मूला देखें तो O3 होता है, लेकिन सिलिका जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो सिलिका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, ये किसके प्रयोग ने दर्शाया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंक एंड हर्ट्ज। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, फ्रैंक एंड हर्ट्ज, 8 का बी नंबर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम किसके सन्निकट का रूप है? तो इसमें बहुत से चैनलों ने बताया है किरचॉफ का नियम, लेकिन किरचॉफ नियम गलत है, इसका सही आंसर होगा 9 का बी, स्टीफन्स लॉ। ठीक है, स्टीफन्स लॉ एक विशिष्ट रूप होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्पीसीज में कौन सा एक ब्रोंस्टेड अम्ल की भांति काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 10 का बी, 10 का बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 11वां देखिए, द्विमीय आकाश में द्रव्यमान 2 किलोग्राम का एक कण ए वेग 3,0 से x बराबर 5 पर चल रहा है, और कण बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम तथा वेग -2,0 है, रेखा पर -3 पर चल रहा है, निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग होगा कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक 220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जोड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पीयर की धारा खींचता है, इसका प्रतिरोध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 ओम। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता है, तो कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है वो बताना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक पिंड विरामावस्था से गिरने पर अंतिम सेकंड में पथ की चली दूरी की आधी दूरी चलता है, तो गिरने की ऊंचाई होगी। इस तरह का क्वेश्चन हमने करवाया है, ये देखिए 57 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15वां देखिए, यदि परमाणु का आकार बढ़ता है तो अधातु गुण बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिक्रीज। ठीक है, घटेगा। चलिए 16वां देखिए, एक तीव्र गतिशील अपरमाणविक कण की सहचारी तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है उसके आवेश, द्रव्यमान, गति, स्पिन और संवेग पर, इनमें से सही उपादान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे अनुसार होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, तापक्रम पैमाना जो किसी पदार्थों के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, अधिकतर लोगों ने इसमें र्यूमर लगाया होगा मुझे लगता है, जिसका सही आंसर है केल्विन। ठीक है, 17 का डी ऑप्शन सही है, केल्विन सही है। 18वां देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक आयनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों हैं? किसमें सहसंयोजक बंध एवं आयनिक दोनों हैं? तो इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिसका फार्मूला होता है, ये आपका सही है। 19वां देखिए, निम्न को बंधन कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 20वां देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो सतह से r/3 ऊंचाई का मान कितना होगा? दोस्तों अगर इस प्रश्न को हल करोगे तो इसके 2 आंसर मिलेंगे अलग अलग तरीके से हल करने पर। एक ऑप्शन ए मिलता है, एक ऑप्शन ये सी मिलता है, दोनों इसमें आंसर मिल रहे हैं। और फार्मूला क्या होता है हल करना है? तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, G डैश बराबर G/1 + H/RE, ठीक है, का होल स्क्वायर, इस तरीके से है। जब इस फार्मूले के अगर आप हल करोगे मान इसमें रख करके, तो इसका जो मान मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको 9/16G। ठीक है, 9/16G ऑप्शन ए मिलेगा। लेकिन जब इसी फार्मूले को आप बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार हल करोगे तो G डैश बराबर हो जाता है आपका G और 1 - 2H/RE हो जाता है। यही फार्मूला जब थोड़ा इसको बाइनोमियल के अनुसार हल करोगे तो इसमें आंसर मिलेगा आपको G/3। तो इसका दोनों आंसर करेक्ट हो रहा है। आयोग कौन सा मानता है? पहले वाला मानता है, ए ऑप्शन मानता है या सी मानता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको आप यहाँ पर फिलहाल रख सकते हैं डाउट में, क्योंकि इसमें जो कंफर्म नहीं है, ए भी सही लग रहा है और सी भी सही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर क्या मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पहला आंसर, ये आपका सही होगा। 22वां देखिए, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। तो इसका जो सही है वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन देखिए, लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख खड़ा है, दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा होगा
कि जो भी दर्पण की व्यक्ति की ऊंचाई होती है उसका कम से कम आधा ऊंचाई का दर्पण आपका होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो आपका 1 मीटर है। ठीक है। 24वां देखिए, ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1.024। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखिए, एल बराबर 2 हेनरी के चौक कुंडली के छोरों पर यदि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी विभव लगाया जाए तो चौक में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? इस तरीके के क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए थे और उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1/2 पाई AC। दो समान गोले ए और बी का तापमान क्रमशः 7 डिग्री सेंटीग्रेड वे किस अनुपात में ऊष्मा विकिरित करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन आपका लगेगा स्टीफन के नियम के अनुसार लगेगा। आप लोग जानते हैं स्टीफन के नियम क्या होता है? E प्रोपोर्शनल T/4, T⁴। ठीक है। इस तरीके से जब हल करोगे तो इसको आपको देखने पर यह पता चलेगा कि इसका आंसर जो है वो डी वाला आपको लग रहा होगा, डी वाला है तो इसका डी भी हो सकता है, लेकिन इसका अगर हमारे अनुसार देखो तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपका टेम्परेचर दिया गया इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है। तो जब केल्विन में कन्वर्ट करके इसको आप लोग रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना 273 प्लस 307 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 280। ठीक है, 280 आ जाएगा। और जब 280 बटे आप करोगे यहाँ पर 290 ऊपर आ जाएगा 280। जब 273 में 7 जोड़ोगे और नीचे जब 273 में आप 17 जोड़ोगे तो 290 आ जाएगा। ठीक है। जब इसको आप लोग हल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आयोग क्या मानता है आयोग पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके होने के चांसेज बहुत कम है, ज़्यादा चांसेज है कि आपका पहला उत्तर यहाँ पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दी गई आयनों में प्रत्येक में आवेशित कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से सिग्मा आबंध बनाता है। ऐसे आबंध निर्माण में आवेशित कार्बन परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकलित ऑर्बिटल का S गुण अधिकतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखा, यदि समीकरण कोणीय संवेग बराबर इतना दिया गया तो अल्फा बीटा गामा की निम्न से कौन सी विमाएं हो सकती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे के अकॉर्डिंग ये होगा ऑप्शन बी M, L, MLT। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हमारे के अकॉर्डिंग होगा। 29वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है दर्शाए विभव मापी परिपथ में एक विद्युत भाग बल ई तार AB के बीच से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित होता है। तार AB की लंबाई 100 मीटर है तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि प्रतिरोध 200 ओम के परिता विभवांतर 1 वोल्ट है तो विभव का मान कितना होगा? तो दोस्तों इसके भी एक्चुअली में दो आंसर निकल रहे हैं। पहला आंसर निकल रहा है डी 6 और दूसरा यहाँ पर निकल रहा है 12। 6 और 12 दोनों इसके आंसर निकल रहे हैं, लेकिन मोस्ट संभावना है कि आपका 6 ओम करेक्ट होगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है, कितना अनुपात होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/2 यानी 1:2। 31वां देखिए, सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संयुक्ताओं के मान कितने होंगे? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 32 नंबर देखिए, विच ऑफ दीज कैन बी द फ्यूल इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर? तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में थोरियम और यूरेनियम ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, तो ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होगा? तो थोरियम इसका आंसर होगा। 33वां देखिए, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षकों के गुण के बढ़ने के साथ, ये इसका क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपका एस हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, लिखा निम्नलिखित को किरणों की प्रवेशी क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर के आधार पर आपको लगाना था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होता है गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। 35वां देखिए, केपलर का नियम से संबंधित क्वेश्चन है। ये हमने आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ही बताया था कि एरियल जो वेलोसिटी होता है, जो केपलर का दूसरा नियम होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। 36वां देखिए, किसने अभिग्रहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है? तो जो बोहर का मॉडल हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पर बोहर ने आप लोग जानते बताया था कि जो हमारा कोणीय संवेग होता है वो NH/2π यानी H/2π का पूर्ण मल्टीपल होता है। इसी से प्रूव होता है कि क्वांटाइज्ड होता है, यानी यहाँ पर एक पूर्ण नंबर होता है, क्वांटम संख्या होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी वाला।
लिखा दो समतल एक दूसरे से दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसको जब आप फार्मूला लगा करके हल करोगे तो ये होता है 360/n-1। ठीक है, तो जब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हल करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका 5। किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है? तो हमने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो ज़्यादातर खाली स्थान होता है वो परमाणु के अंदर होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग हमने आपको करवाए थे, एक नहीं कई सारे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के करवाए थे, और हमें लगता है किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 41वां देखिए, यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। फार्मूला इसमें क्या लगेगा तो आपने पढ़ा होगा कि म्यू बराबर होता है C/V। इस फार्मूले से हल करोगे अगर आप तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42वां नंबर देखिए, सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल के सिलेबस में आपको ही मिल जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन इस तरीके से हमने करवाया था आप लोगों को, हमें लगता है सेम टू सेम ही क्वेश्चन ये है। देखिए 4.5√3 मीटर वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल इसने से पूर्व की तरफ चले, ये कोण कितना बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हालांकि बहुत से लोग बता रहे हैं इसका आंसर 60 होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 30। चलिए देखिए, अणुओं के टक्कर के कारण ऊष्मा का संचरण है। अब इस ये भी क्वेश्चन एक डाउट प्रश्न के अंतर्गत आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दो विकल्प क्लियरली यहाँ पर देखा जाए तो इसमें डाउट है। कन्वेक्शन भी हो सकता है, कंडक्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि कंडक्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है कि जब किसी चीज़ परमाणु को किसी पदार्थ को हम हीट करते हैं तो जो अणु होते हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और इस तरीके से जो है वो बड़े आयामों में कंपन करने लगते हैं। जब बड़े आयामों में कंपन कर लेते हैं तो बगल वाले परमाणु से टकराते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर चालन की प्रक्रिया होती है, यानी टकराते समय जो ऊर्जा होती है दूसरे में चली जाती है। तो इस तरीके से परमाणु स्थिर रहते हैं अपनी जगह, सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका किसमें चालन में होता है। लेकिन अगर आप संवहन की देखो, संवहन में क्या होता है कि एक बर्तन में अगर आपने पानी भरा हुआ है तो जब नीचे से हीट देंगे तो यहाँ पर जो अणु होते हैं ये गर्म होकर के हल्के हो जाते हैं। तो हल्के होने के कारण ये ऊपर जाती हैं और बीच में यहाँ पर भी टक्कर होती है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि इसका आंसर कंडक्शन होगा। चलिए आगे देखिए, ये यदि सेल वाला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा 1.10 वोल्ट होगा। लिखा है ताप जिस पर किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसका आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर जो आपका वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कई लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर भी लगाया होगा, जो कि गलत है। सही आंसर है बॉइलिंग पॉइंट। 47वां देखिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में कितने प्रतिरोध होते हैं? जब हमने मीटर सेतु आपको पढ़ाया था तो हमने वहाँ पर बताया था आप लोगों को ज़्यादातर जो रजिस्टेंस होते हैं वो मैग्नीन के, ठीक है, कॉन्स्टेंटन के, इन्हीं के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मैग्नीन। देखिए ये क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करिए। HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ये है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। द क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द HClO3 देन इन HClO। ठीक है, कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा आपका P3, सी ऑप्शन करेक्ट है। लिखे नियत घनत्व के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m त्रिज्या r है, केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित बिंदु P सतह के बीच गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा? तो गुरुत्वीय विभवांतर का एक क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन -3jm/8r। 51वां नंबर देखिए, लिखा है नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में द्वि अपघटन अभिक्रिया को इंगित कीजिए। द्वि अपघटन अभिक्रिया किसमें हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, H2CO3। सी ऑप्शन ये करेक्ट है। निम्नलिखित में मेटा निर्देशित करने वाले समूह को पहचानिए, किसको कौन मेटा होता है? तो इसका सही आंसर है साइनाइड ग्रुप होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है? तो इसके में देखा जाए तो कोई एक डाउट प्रश्न के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको तीनों आंसर लगभग देखा जाए तो
सही यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले मोस्ट प्रोबेबल है कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर माना जाएगा सबसे मोस्ट एक्यूरेट तो आपका अधिपरवलय होगा हाइपरबोलिक, एक तो सेकंड नंबर में परवलय होता है, नंबर 3 पर आपका अवतल गोली होता है, उत्तल गोली नहीं हो सकता है। तो ये 3 इसमें है। अब चेन बोर्ड किसको मानता है, लेकिन संभावना यही है कि हाइपरबोलिक माना जाएगा। चलिए देखिए, Na+ तथा F- दोनों ही आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया गया है। तो इसमें बताना था कि F आयन की आयनिक त्रिज्या कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा 136 pm। 55 नंबर देखिए, समान दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा, फॉर कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अगर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करते हैं तो प्रथम नियम आपका होता है ये ऊपर वाला, du = dq - dw, हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम की बात की गई, तो जब रुद्धोष्म प्रक्रम की बात होती है तो वहाँ पर जो हीट का एक्सचेंज होता है ΔQ होता है वो 0 होता है। जब ΔQ 0 हो जाएगा तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, du = -dw। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 56 का सी ऑप्शन, du = -dw। 57 नंबर देखिए, निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर जो होगा वो आपका जिंक हो जाएगा। यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय एफ जो है बल एफ को और वेग वी काल टी को मूल विमा माना जाए तो रैखिक संवेग की विमा क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए थे, आपको लास्ट टाइम में करवाए थे, जो सबसे लास्ट में वीडियो पे लेक्चर से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि कैसे इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। आगे देखिए, एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण अल्फा है तथा अधिकतम वेग बीटा है, दोलनों का आयाम क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है β²/α। फिलिकस संयोगी यौगिक साधारणता क्यों कम गलनांक एवं कम क्वथनांक रखते हैं। तो यहाँ पर कारण होगा वान डर वाल्स का जो फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है, यानी कमजोर वान डर वाल्स बल के कारण। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बोर का जो परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं को नहीं समझा पाता है। फिर लिखा है बोर का परमाणु मॉडल जीवन प्रभाव को नहीं समझा पाता है। फिर लिखा है बोर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता है। फिर बोर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका, क्योंकि बोर का जो परमाणु मॉडल ऊपर सारी चीज़ें कर सकता है लेकिन ये जो है ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन जो सही नहीं है, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा डी। देखो पीएन संधि का क्वेश्चन आया था, हमने सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जब पीएन संधि को हम रिवर्स वाइज में जोड़ते हैं तो जो आपका अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो छात्रों ने देखा होगा पूरा वीडियो लेक्चर उसको समझ में आया होगा कि अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है और जब फॉरवर्ड वाइज जोड़ते हैं तो घट जाती है। चलिए लिखा है कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2-क्लोरोप्रोपेनाइक एसिड। 64 देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के समुच्चय में से किस समुच्चय का आबंधन क्रम +1 है। तो आपका आंसर होगा ये वाला N2 and CO। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सोर्स इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो हमने आपको इसको भी बताया था पोलराइजेशन जब पढ़ाया था कि पोलराइजेशन में जो किरण होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ली जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन। ठीक है, ध्रुवण जब पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जो पोलराइजेशन होता है केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव स्थायी प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक स्थायी प्रभाव है। धातु के एक तार में धारा प्रवाह हो रहा है, यदि तार का तापमान बढ़ाया जाए तो कौन सी राशियाँ बदलेंगी। तो ताप जब बढ़ाएंगे तो सारा कुछ बदलेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऊष्माधारिता 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के कैलोरी मापी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जल भरा हुआ है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया तो अंतिम तापमान क्या होगा। ये भी गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा के खूब क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लिखा है COCl3.5H3 में आयनों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दो बल F' तथा
3F' परस्पर लंबवत दूरी d पर क्रिया कर रहे हैं, निम्न से किसके समतुल्य होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, ए नेट कपल ऑफ मूवमेंट 2FD ओनली, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। एक दोषपूर्ण थर्मामीटर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें ये बताना था आपको कि इसका सही तापमान कितना है, तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। लिखा सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय वाला सही उत्तर होगा। 73 देखिए, व्हिच शोस इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव कौन सा दिखाता? तो आंसर हो जाएगा पीबी लेड। 4 बल दिए गए, इसमें गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। ठीक है, तो ये 4 विकल्प दिए गए, इसमें बताना है कि असंरक्षी बल कौन से हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से हैं। तो हमने आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का पूरा फोर्स पढ़ाया था, जिससे हमने आपको बताया था कि जो घर्षण बल होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, और ये जो होता है एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत घर्षण बल आता है आपका। तो यहाँ पर घर्षण बल देखो तो ऊपर के किसी भी ऑप्शन में जो है घर्षण बल नहीं दिया गया है, घर्षण बल सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठंड के मौसम में एक लेड संग्राहक बैटरी युक्त स्वचालित वाहन में कभी कभी आरंभिक व्यवधान हो जाता है, ऐसी दशा में निर्बलित निर्गमित संयुक्ति का कारण कितना है, क्या है? तो इसमें ऑप्शन होगा पूरा आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन इट, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बंदूकधारी तथा एक सेफ दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर गिरते हैं, तो इसमें बताना था क्या आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी है जो सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 77 देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसके संरक्षण के सिद्धांत के समतुल्य होता है, तो इसका सही आंसर होगा एनर्जी। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था। आगे लिखा है कि 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की गोली कृष्णिका 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोषित है, विकिरण शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा आपका 923। स्टीफन के नियम से आपका लग जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर लिखा नीचे दिए गए यौगिकों में किसमें उसके परमाणुओं के बीच आबंधन का स्पष्टीकरण आयनिक सहसंयोजन के साथ ही समवायी आबंधों के आधार पर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। ये आ गया आपका अर्धचालक का क्वेश्चन है। चारों विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है हायर मोबिलिटी। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स हायर मोबिलिटी होती है, और ये सब क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। चलिए, द्रव्यमान m का कण ए आयाम a तथा आवर्तकाल t से सरल लोलक दोलन कर रहा है, मध्य बिंदु पार करने के समय काल t/8 बाद उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए। चलिए आगे देखिए, सिल्वर के हाइलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला कौन सा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, AgF। यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनाता है, तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में दबाव एवं तापक्रम पर अणुओं की संख्या कितनी होगी? ये था क्वेश्चन, तो इसमें सेम रहेगा। ठीक है, सेम सही हो जाएगा इसका, यानी समान। एक रेडियो एक्टिव जो तत्व है उसकी अर्धायु 10 सेकेंड है। ठीक है, इस तत्व के एक नाभिक न्यूक्लियस का क्षय कितने समय में होगा? ये क्वेश्चन था। तो देखिए अर्धायु क्या करता है, अर्धायु ये बताता है कि जो परमाणु है जो विघटित हो रहा है पदार्थ, उसका आधा विघटित होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अर्धायु बोला गया 10 सेकेंड है, तो एक नाभिक का न्यूक्लियस का क्षय कितने समय में हो जाएगा? तो देखिए 10 सेकंड से पहले हो जाएगा, काउंट पॉसिबल से संभव नहीं, 10 सेकंड में होगा ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 सेकंड के बाद होगा। तो ये बात तो सही है कि 10 सेकंड में उसका आधा क्षय होता है, पूरा क्षय होने के लिए क्या होगा 10 सेकंड के बाद ही क्षय हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बात सही है कि 10 सेकंड में पूरा क्षय नहीं होगा, आधा क्षय होगा। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो क्षय होगा पूरा जो है वो 10 सेकंड के बाद होगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये भी डी ऑप्शन भी मान सकते हैं कि पहले से बताना संभव नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये 2 ऑप्शन सही यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि डी ऑप्शन सही होगा। अब ये एक अभिक्रिया दी गई, इसमें पहचानना था किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? तो इसका जो सही आंसर होगा AlCl3, ये स्नेही रिएजेंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट होता है।
ठीक है। बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टिदोष का निदान करता है? सिलेंड्रिकल जो लेंस होते हैं उसमें अबिंदुकता वाले के लिए यूज किए जाते हैं, ये हमने आपको बताया भी था। एस्टिग्मेटिज्म के लिए ये आपका यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 88 देखिए प्लांक नियम के अनुसार ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हमने, ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, ये फार्मूला हमने आपको लिखवाया था जहाँ पर हमने आदर्श ब्लैक बॉडी वगैरह पढ़ाया था, वहाँ पर इस डायरेक्टली फार्मूला लिखवाया था। और इस फार्मूले में अगर देखें तो जो v की पावर होती है यहाँ पर, ठीक है, तो v की पावर जो n लिखा हुआ है, तो n एक पूर्णांक नंबर होता है और इसमें जो होता है 3 पावर आती है। तो सीधा सीधा पूछा था जो n है इसका मान कितना होगा, यानी किसके मान के बराबर है, तो 3 के बराबर है। ठीक है, ये सीधा फार्मूला ही है, अगर फार्मूला देखें तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ना तो विशुद्ध, यह क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33% या 66% पी ऑर्बिटल करेक्टर। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की जो विमा होती है क्या होती है, तो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की कोई भी विमा नहीं होती, डायमेंशन रहित होता है, यह भी हमने आपको करवाया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध वाले भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवाए हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित में बैटरी का विद्युत विभाग बल जो है 2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, धारा को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध का मान कितना करना पड़ेगा? धारा को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शून्य भी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 ओम। लिखा है कौन सा सम न्यूट्रॉनिक युग्म का युग्म है? सम न्यूट्रॉनिक बताना था, जैसे जिसमें सम न्यूट्रॉन हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 43 देखिए, 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का तापमान 2 मिनट में 25 से 31 कर देता है, विशिष्ट सामर्थ्य क्या है? विशिष्ट सामर्थ्य क्या है यहाँ पर आपको बताना है, हीट स्पेस, इस हीट कैपेसिटी बताना था। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी बताना था यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो ऑप्शन ए और बी दोनों लग रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मोस्ट संभावना है कि आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, हमारे हिसाब से ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए 94 देखिए, लिखा है 2, 3 एवं 4 इकाई के 3 कण हैं, जो इसका आंसर था, तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। हालांकि 4 भी कई जो है आपका 4 भी हो सकता है, लेकिन इससे भी एक डाउट प्रश्न ले सकते हैं आप लोग, इसमें संभावना ये है कि 0 आंसर होगा, लेकिन 4 भी हो सकता है। अगला देखिए 95 क्वेश्चन, लिखा है कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम करेक्ट आंसर होगा। देखा 2.3 ग्राम सोडियम में उपस्थित ग्राम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा 0.1। जब नाभिकी से बीटा कण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता है, तो यहाँ पर लिखा है समा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बदलते हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा यौगिक विस्तारित अष्टक नहीं दिखाता है, यानी एक्सपेंडेड ऑक्टेट को नहीं दिखाता, ये बताना था, तो आंसर है इसका NO2। 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 कौन सा प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मैग्नीज। ठीक है, 99 का बी सही है। पारे के एक तापमापी पर 0 से 100 डिग्री तक समान अंतराल निशान बने हुए, पिघलती बर्फ में पारा जो है 10वें निशान पर है और उबलते पानी में 80वें निशान पर है। यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान कितना होगा, तो इसका जो आंसर है वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 101 नंबर देखिए, लिखा है विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। एक तरीके से डेफिनेशन से ये उठा लिया गया है। ठीक है, ये सब हमने आप लोगों को करवाया हुआ है। आगे देखिए लिखा 2 इलेक्ट्रोडों, ये इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, इसका बताना है कि विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो इसका आंसर होगा -0.16 वोल्ट। 103 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है, तो इसमें सब में अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कारों में रियर दिश दर्पण के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पियर नापने की क्षमता, उसे 10 एम्पियर नापने योग्य बनाने के लिए कितना प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हमने कई इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, आप लोगों ने कर लिया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। 1.25 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स तथा वाई रेडियो एक्टिव समस्थानिक वाला क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि अल्फा उत्सर्जन निकलते हैं तो क्या क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 82 PV। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 106 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की फ्राउनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा, तो हाइड्रोजन का।
आगे देखिए, यदि एक दिए हुए यौगिक में हमेशा यथार्थ में वजन में समान अनुपात में तत्व होते हैं, यह उदाहरण संबंधित है, तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी निश्चित अनुपात नियम से। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? तो सबने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने मेंडलीफ लगाया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है मोजले। चलिए, ये क्वेश्चन था कि द्रव्यमान m त्रिज्या r का एक वलीय रिंग अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पर घूम सकता है, तो इसमें बताना था कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा FRT, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 110 नंबर देखिए, जल का अपवर्तनांक कितना है और कांच का अपवर्तन कितना है? ये हवा को, जो लेंस को है, हवा में रखने पर फोकस दूरी इतनी है, जल में डुबो देने पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? इस तरीके से भी क्वेश्चन हमने करवाए थे। इसका राइट आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंगीन विलयन होता है? तो इसमें बताना था आपको, तो इसका राइट आंसर होगा TiO2। लेकिन न्यूक्लियर विखंडन का कारण है क्या? न्यूक्लियर विखंडन का कारण होता है, तो इसका आंसर होगा कूलाम फोर्सेस। ठीक है, रेडियो पदार्थ की अर्धायु समीकरण क्या होती है? तो इसके भी क्वेश्चन खूब करवाए हमने, और आपको ये क्वेश्चन, ये फार्मूला रट भी गया होगा, सीधा सीधा फार्मूला दिया गया है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने उसको करवाया हुआ है आप लोगों को। ठीक, जब इस दिन रेडियो एक्टिव पढ़ाया था उस दिन हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे। आगे देखिए, लिखा प्रतिबंधी विपरीत अणुकक्षक बनाता है, तो कौन सा बनाता है? तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सबट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, तो प्रिज्म वाले क्वेश्चन के लिए हमने फार्मूले वगैरह लिखवाए थे। तो यहाँ पर विचलन सूत्र क्या होता है ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60.5 डिग्री। ठीक है, 60.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि कैल्शियम के हैलाइडों को उनके गलनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अनुक्रम होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 117वां क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन यद्यपि नाभिक के चक्कर लगाता है, इसका एक क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो नील्स हेनरिक डेविड बोहर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंबाई एल तथा प्रत्येकांक लंबाई द्वारा एक तार द्रव्यमान, इसी वाला क्वेश्चन था। इसमें बताना था तार के मध्य बिंदु पर तनाव कितना होगा। तो ये हमने आपको लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चन करवाए थे, तो हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरण ए से जा रही है, त्वरण अल्फा से जा रही है। तो जब ऊपर जाती है तो क्या होता है, जो यहाँ पर फोर्स होता है, जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको सामने देखने से पता चल रहा होगा कि जी में कुछ जुड़ रहा है, अल्फा जुड़ रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, अगर देखते तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला हो जाता। एक कण 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास में वृत्त में गतिमान है, ये वाला क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा 750 डिग्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 120वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एक लेक्लांची सेल में एनोड के रूप में कौन सा कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन हमने डायरेक्टली करवाया था। अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिंक जो होता है वो एनोड का काम करता है। 121 क्वेश्चन देखिए, लिखा है ऑक्सीकरण अवस्था, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा थैलस और थैलिक। इसके बाद ये क्वेश्चन था, अनुप्रस्थ त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, बैलेंस सिलेंडर का ताप 0 से 100 डिग्री बढ़ाया जाता है तो रेखीय प्रसार गुणांक में कितना आयतन बढ़ जाएगा? ये भी क्वेश्चन इससे करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 123 नंबर देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया था, समीकरण एफ डैश बराबर एफ वेक्टर बराबर -KR वेक्टर के अनुरूप एक कण सरल आवर्त गति में कर रहा है कि इसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 124 देखिए, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। 125वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो कि एक कक्षक में वास कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेशन इन ए ऑर्बिटल इज 2। एक ऊपर को एक नीचे को, 2 ही एक ऑर्बिटल में 2 ही रह सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। तो ये जो 125 क्वेश्चन आपके टीजीटी साइंस परीक्षा में आए थे, हमने सारे करवा दिए। और जो हमने कोर्स लॉन्च किया था, जो हमने कोर्स चलाया था, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर जो मैंने प्रश्न बताए थे कौन कौन से हम लोगों ने करवाए, तो वो सिर्फ फिजिक्स से संबंधित ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में एक या ही 2 ऐसे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं जो कि ना पढ़ाया गया हो। बाकी सारे प्रश्न सिलेबस से ही आए हैं। ठीक है, सारे प्रश्न सिलेबस से ही आए हैं, बस अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया हुआ है
उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसको ज़रूर कर लिए होंगे। ठीक है, पेपर जो है बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं रहा है, एक एवरेज पेपर रहा है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी। तो अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सर्च करिएगा ABTech 123। जैसे सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये जो PDF है हमारी वेबसाइट पर भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र वहाँ पर ज्वाइन किए हुए, लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर ज्वाइन है। तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे जो भी अपडेट होगी आंसर की, रिजल्ट वगैरह को लेकर के समय समय पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।